सबको दिख रहा है? यस मैम। ये क्या है? ये है तापमापी। तापमान समझते हो? किसी चीज को जब हमें छू के पता चलता है कि वो ठंडा है या गर्म है, कैसे पता चलता है? ताप से पता चलता है कि उस वस्तु का, उस चीज का ताप कितना है। ठीक है, तो छूने से हमें ये तो पता चल जाएगा कि ये ठंडा है, ये थोड़ा गर्म है, लेकिन तापमान तो नहीं पता चलेगा ना। तो उस ताप को मापने के लिए जो युक्ति होती है वो ये है, इसको क्या बोलेंगे? तापमापी। और तापमापी दो प्रकार का होता है। एक होता है ये बड़े वाला प्रयोगशाला वाला तापमापी, और दूसरा क्या है? ये जो डॉक्टर के पास जाते हो, है ना, डॉक्टरी थर्मामीटर, डॉक्टरी तापमापी। ठीक है, ये दिख रहा है ये बल्ब जैसा, इसमें पारा भरा हुआ है। ठीक है, पारा होता है इसके अंदर। जब इसको तापमान हम डॉक्टर मुंह में डालता है तो इसका पारा ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है और हमें पता चल जाता है कि शरीर का तापमान कितना है। इससे हम शरीर का तापमान नापते हैं और इससे हम प्रयोगशाला में वस्तुओं का तापमान मापते हैं। ठीक है, मापते किस में है? कौन सी स्केल में? डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेल्सियस वाली स्केल होती है। कितने से कितना होता है? देखो यहाँ पे दिख रहा है, क्या लिखा है? 35 से 42 तक। देखो 35 से 42, 42 लिखा दिख रहा है। देखो इसको ध्यान से, दिख रहा है 35 से 42। ऐसा क्यों? ये 35 से 42 तक क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर का तापमान 35 से कम नहीं होगा और 42 से ऊपर नहीं जाएगा। इसीलिए ये सिर्फ हमारे शरीर का तापमान बनाने के लिए बनाया गया है, इस प्रयोगशाला, इस डॉक्टरी थर्मामीटर को। इससे तुम दूध का तापमान नाप सकते हो? ये फट जाएगा क्योंकि दूध बहुत गर्म होता है, और अगर 42 से गर्म हुआ तो ये फट सकता है। ठीक है, इसका उपयोग सिर्फ शरीर का तापमान मापने के लिए किया जाता है। आगे देखो, ये वाला जो प्रयोगशाला वाला है, ये भी किस में मापा जाता है? कौन सी स्केल में? सेल्सियस वाली स्केल में। यहाँ पे कितना लिखा है? दिख रहा है क्या लिखा है? -10 से, इसके बाद देखो 10, 0, 10, 20, ये क्या है? -10। और कहाँ तक जा रहा है? ये 100 और ये 110, यानी कि ये -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान ये माप सकता है। देखो पीछे सी लिखा हुआ दिख रहा है? सेल्सियस वाली स्केल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एक पानी ठंडा है, एक पानी थोड़ा गर्म है। हम उन दोनों का तापमान माप के देखेंगे। ये दिख रहा है आपको लाल सी रेखा? ये रेखा जो देखो नीचे जा रही है, दिख रही है? धीरे धीरे कम हो रही है क्योंकि ये पानी ठंडा है, इसलिए इसकी रेखा क्या करेगी? नीचे की तरफ जाएगी। समझ आया? एक और थर्मामीटर इसमें डाल के देखते हैं, एक का गर्म होगा और एक का ठंडा। आपको दोनों में फर्क दिखेगा। हिलाना मत उसे और गिराना मत कुछ। दोनों का एक साथ माप लेते हैं, 2 थर्मामीटर रख के। ये देखो ये 30 से नीचे चला गया है थोड़ा, और ये क्या है? 30 से ऊपर है ना? ये पानी कैसा? ज़्यादा फर्क नहीं है इन दोनों में, क्योंकि हमें बर्फ का पानी मिला नहीं और ना ही हमें ज़्यादा गर्म पानी मिला, है ना? छू के देखो इतना ज़्यादा फर्क नहीं है इन दोनों में, लेकिन ज़रा सा है ना, थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ये देखो ये 30 से थोड़ा ऊपर है और ये 30 से थोड़ा नीचे है ना? पास आके भी दिखा दो बेटा। बहुत थोड़ा सा ही अंतर है इन दोनों में। ये जरा सा ठंडा पानी है और वो कमरे का तापमान पे जो पानी है वो है। दिख रहा है आपको? इसमें देखो 30 से ऊपर दिख रहा है, और ये देखो ये क्या है? 30 से थोड़ा नीचे। अगर हम इसको गर्म करें, गैस पे रखें या नीचे इसकी आग जलाएं, मोमबत्ती जलाएं या वो बर्नर जलाएं, तो इसका तापमान बढ़ने लगेगा। ठीक है, और इसमें अगर हम बर्फ डालेंगे तो इसका तापमान और कम हो जाएगा। समझ आया? तापमापी का प्रयोग कैसे करते हैं? सिर्फ जिसका तापमान नापना है उसके संपर्क में उसे ले आओ, और उसके बाद इस लाल वाली रेखा को देखना है कि वो कहाँ पे जाके रुक रही है। 30 से थोड़ा सा नीचे रुक गई है, यहाँ पे 30 से थोड़ा ऊपर आकर रुक गई है, तो हमें पता चल जाएगा इसका तापमान 28 के आसपास है और इसका तापमान 34 के आसपास है। समझ आ गया? 28 डिग्री सेल्सियस और ये 34 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उपयोग कर लोगे? अगर मैं तुम्हें कुछ पानी वगैरह कुछ डाल के दूंगी तो उसका तापमान नाप सकते हो? ठीक है बच्चों।